तो हेलो गाइस, मैं एक न्यू मॉम और ये मेरी न्यूबॉर्न नहीं है। इसका तीसरा महीना चल रहा है। 2 महीना पूरा हो गया है और तीसरे मंथ में इसने एंटर किया है और तीसरा मंथ भी लगभग आधा जा चुका है। मेरी बेटी अब थोड़ी सी बड़ी हुई है। एटलीस्ट ये जब पैदा हुई थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था हमें। ये इसे डॉक्टर्स ने एनआईसीयू में डाल दिया था। बोल रहे थे कि प्रॉपर सांस नहीं ले पा रही है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने बता दी थी कि मैं जैसे लग रहा था मैं जीते जी मर जाऊंगी। कोई माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कभी भी ये ना मोमेंट झेलना पड़े। ऐसी ऐसी मैं सच बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ सीन हो ही ना उसके साथ। मैं खुद अपने बच्चे को लेके इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। मैं ऑपरेशन करवा के आई, मेरे आंखों से आंसू निकल आए कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बच्चे को उन लोगों ने कहाँ पे रखा है। मैं इतनी ज़्यादा मैंने टेंशन ले ली थी कि डॉक्टर्स ने मेरा पल्स रेट हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था मेरा पल्स रेट, और डॉक्टर ने मुझे आईसीयू में डाल दिया था। और मैं उस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। मेरे दिमाग में और कोई बातें नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैं बहुत ज़्यादा खुद को वीक फील कर रही थी कि मैंने 9 महीने तक इसे पेट में रखा और ऐसा क्या हुआ कि मेरी बच्ची को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हो। मगर मैं वो मोमेंट कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। और मैं उस चीज़ को लेके आज तक बहुत ज़्यादा मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा हुआ क्यों था। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। मगर अब मेरी बेबी बहुत ठीक है। कभी कभी इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा जोर लगाती है। दिन भर में ऊ दिन भर करती रहती है। मगर हर माँ के लिए ऐसा एक्सपीरियंस सही नहीं होता है। मैं उस समय मैं थोड़ी स्ट्रांग बनी। मैं आईसीयू में गई, 24 घंटे उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैं फिर भी ठीक, मेरा पल्स रेट नॉर्मल नहीं हुआ था। मैंने डॉक्टर से बोला जब तक मेरा बच्चा मेरे हाथ में नहीं आएगा मेरा पल्स रेट नॉर्मल नहीं होगा। तो डॉक्टर ने मुझे जबरदस्ती मैंने किया। डॉक्टर ने मुझे बाहर निकाला। मैंने बोला मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बच्चे को उन्होंने 6 दिन तक एनआईसीयू में रखा था। मैं तो ये सोची जिनके बच्चे महीने महीने तक रखते हैं वो माँ जीती कैसी हैं। मैं इतने में पागल हो गई थी पूरी। मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा था। मैं इस फील को एक्सपीरियंस, वो जो था वो बहुत गंदा, बहुत घटिया था। वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। हमने इनके लिए इतना इंतजार किया था, ये मेरा बच्चा आएगा, ये वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं हुआ। सब नॉर्मल गया। बस मेरा बच्चा ठीक रहे, मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ। मेरे लिए और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और अभी ये मेरे पास है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे लाइफ में इनसे ज्यादा, इनके अलावा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए बस इन्हीं के लिए। मैं बस न्यू मॉम से कहूंगी, ये जो प्रेगनेंसी में लोग बोलते हैं ना ये खाओ वो खाओ, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले की जो औरतें हुआ करती थी ना वो कुछ नहीं जानती थी। बस उनको पता था उल्टे सीधा बच्चों को दूध पिलाने के बाद थपकी नहीं देते थे लोग पहले के। मैंने खुद के घर में देखा है, बच्चों को पहले दूध पिला के थपकी नहीं दिया जाता था। अब के डॉक्टर जो होता है वो भी बताते हैं कि थपकी दीजिए। थपकी देते हैं जब बच्चे ढकार लेते हैं तो बच्चों को गैस नहीं बनता, कॉली की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन पहले होता था ना कि माँ ने ये खा लिया तो बच्चे ने उल्टी कर दी, बच्चे ने मतलब माँ ने कटहल की सब्जी खा ली, माँ ने नॉनवेज खा लिया तो बच्चे ने उल्टी कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
माँ कुछ भी खाए बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है, बस इसे सही तरीके से बम्परिंग दीवार करो, इसे इसके ढकार आने चाहिए। बच्चे को 15 से 20 मिनट तक कंधे पे रखा करो कम से कम, तब जाके ये बच्चा रिलैक्स होगा। और वोमिट तो बच्चे नॉर्मल तरीके से करते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मली बच्चे वोमिट करें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बच्चे को मेरे फॉर्मूला मिल्क दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये खाओ तो वो खाओ तो दूध होगा, कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली आना होता है तो मिल्क सप्लाई सही होता है, नहीं आना होता है तो नहीं होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पूरा खाया पिया मैंने 9 महीने तक, और बच्चा होने के बाद भी मुझे खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम यहाँ हुई कि मेरे बच्चे को वहां से एनआईसीयू से निकलने के बाद मेरे बच्चे को इमरजेंसी में इसको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस, तो हमें इसको लेके जाना पड़ा था मेडिकल। प्राइवेट वालों ने ऐसा बताया कि जैसे लगा हमारी जान निकल गई। और अचानक से शॉक लगने के पहले तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो बहुत अच्छा था, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई मेरी बच्ची दूध पीती थी, वहां से आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर इससे डॉक्टर ने मुझे इतना बड़ा शॉक दिया, उसकी वजह से मेरा जो ब्रेस्ट मिल्क था अचानक से एकदम खत्म हो गया। मेरे बच्चे को फिर से 4 दिन तक एनआईसीयू में रखना पड़ा। भला हो डॉक्टर्स का कि उन्होंने बोला बच्ची आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा तसल्ली हुआ, मगर मेरा ब्रेस्ट मिल्क जो भी आता था वो खत्म हो गया, टोटली खत्म हो गया। हल्का फुल्का बिल्कुल आता है, तो मेरे बच्चे को मैं थोड़ा बहुत पिलाती हूँ, थोड़ा बहुत तो हो पाए, बाकी मेरी बेबी फार्मूला मिल्क पे चलती है। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं फार्मूला मिल्क के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से और कितने सफाई से बच्चे को हम केयर करते हैं, रखते हैं। मैं सारा वीडियो अपलोड करूंगी अपने बेबी का डेली रूटीन कल से। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और मैं अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको वीडियो अपलोड और करूँ, मैं आपको बताऊं। देख सकते हैं कितनी क्यूटी पाई है मेरी, सो रही है मजे से। और बच्चे को आप अपनी माँ के पास जितना रहने दें उतना ज्यादा बेटर है। बच्चे माँ के पास रहते हैं तो उन्हें अच्छा फील होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।